तो लीजिए आपको काफल विलेज जो रिज़ॉर्ट है बहुत ही शानदार। आपने अपने जो तमाम इंटरनेट उसमें देखे होंगे, स्विट्ज़रलैंड और जो बाहर के वो मुल्क हैं जो टूरिज़्म में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ये रिज़ॉर्ट भी उससे किसी स्तर से कम नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसको जिस युवक ने बनाया है वो बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन अपने गांव का उन्होंने कायाकल्प किया है। और अपने गांव के पास जो आपके गांव के पास एक विलेज बनाया है, काफल विलेज। तो उन्हीं से बात करते हैं और वो है सुभाष रमोला। सुभाष, बहुत शानदार, क्या आपका विज़न था? इतना शानदार आपने बनाया है, क्या विज़न, क्या किया आपने? किस तरह का आपका विज़न है, फ्यूचर क्या है? ये तो हमने देख ही लिया, बहुत शानदार है, लेकिन ये कैसे चलेगा इस तरह के रिज़ॉर्ट? क्या मैं जब यहाँ पर इंटर में पढ़ाई करता था और इंटर करने के बाद जब मैं देहरादून डीवीएस कॉलेज में पढ़ाई करने गया, पढ़ाई करी, बीएससी कर रहे थे, तो उसी समय एक विचार आया कि भाई हम देहरादून राजधानी सबसे नज़दीक हैं और हम एक तरफ देखते थे कि मसूरी और केम्प्टी फॉल में जाम लगता था, टूरिस्ट इतना आता था। हमने कहा कि उससे बढ़िया जगह हम पे नागटिबा है, लेकिन उस जगह पे हम कुछ कभी कर सकें। एक सपना था, एक उस सपने को देखते थे, क्या कभी मेरे गांव के लोग वहाँ पर कुछ रोज़गार कर पाएंगे। नागटिबा हमारा आराध्य भी है और मुझे लगता है कि इस घाटी में उस देवता का बड़ा कृपा है कि अब सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं कृषि बागवानी में। हमने कहा कि कुछ उस जगह पर कुछ धार्मिक के साथ साथ कुछ ऐसा काम किया जाए कि मेरे यहाँ के बेरोजगार, मेरे यहाँ के युवा लोग दिल्ली होटलों में न जा कर के, मसूरी होटलों में न जा कर के, वहाँ पर होटलों में न काम करके, बल्कि एक ऐसा रोजगार यहाँ खड़ा करें कि लोग यहाँ पर आएँ, लोग यहाँ रोजगार करने आएँ। और हमने उसकी परिकल्पना एक करी कि हमने एक नाट्य विकास समिति हमारी एक है, तो हमने उसको शुरुआत करी है, भागवत कथा वहाँ नाट्यम करी। हमने भागवत कथा करी तो बहुत उसमें अड़चने आए, बहुत लोगों ने हमारा विरोध भी किया उस समय कि भाई अच्छा, नागटिब्बा उस समय बिल्कुल बंजर था, कुछ भी नहीं था वहाँ। जी जी। और जब हमने नाट्य कथा करी तो हमारे देवेंद्र पवार जी अध्यक्ष थे, तो बहुत लोगों ने विरोध भी किया कि इतनी हाइट में आप करोगे, 10 किलोमीटर पैदल है, कैसे वहाँ कथा होगी, हमारी माँ बहनें वहाँ जाएगी, क्या कभी उनका गहना, हम तो जौनपुर के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं। अच्छा, मात्रियाँ होंगी, भूत होगा जी, और कैसा ना कि इन बीच में कोई चोर आ जाए, उनका गहना लोग काट के ले जाएं, सब अच्छा काम का थोड़ा दिक्कतें आती है। लेकिन उसका ये हुआ कि मैं आज उस नागटिबा, उस देवता की कृपा से आज जहाँ पर राव जी, जहाँ पर एक साल के अंदर 500 लोग नहीं आते थे, आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वहाँ 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेरे यहाँ अगर उत्तराखंड में हम रिवर्स प्लानिंग बात करते हैं, जब से हम होश हवास में आए, हमने कॉलेज से पढ़ाई करी, अगर उत्तराखंड के अंदर कहीं रिवर्स प्लान हो तो अगर रिवर्स प्लान देखना है तो पंतवाड़ी आए। दुबई में जो नौकरी होटल में कर रहे थे, उन्होंने अपने यहाँ टेंट कॉलोनी खोलते अपने रिजॉर्ट बना दिए हैं। जो दिल्ली में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने यहाँ टेंट कॉलोनी कर दी है। यहाँ का खच्चर वाला है, यहाँ के गाय वाला, बकरी वाला, मतलब यहाँ सब लोग टूरिज्म से जुड़ गए हैं। और निश्चित रूप से इसमें मैं एक सबसे बड़ा जो एक आदमी को कभी इस नाम में भूलना चाहता हूँ, वो कर्नल अजय कोठियाल जी हैं। जब हम पहली बार दूसरी बार भाग करते नागटिबा में, तो हमने कर्नल साहब वहाँ बुलाया। हमने कहा कि कर्नल साहब हम कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सब शब्द कहा, सुभाष मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आर्मी कर्नल हूँ। हमने कहा बस हमारी सपना है कि यहाँ कुछ कर सके, लेकिन हम पे कुछ साधन नहीं है, सपना बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो भगवान नागता कृपा देखिए आप, वही शख्स 4 साल बाद नीम का प्रिंसिपल बन जाता है, प्राचार्य बन जाता है, केदारनाथ का काम मिलता है। उन्होंने कहा मैं फ्री हो गया हूँ, सुभाष उस जगह कहाँ कुछ कर सकते हैं। वो गॉड विलेज बना। आज गॉड विलेज के बाद आप देख रहे हैं अब काफल गाँव बन रहा है, तो उस आदमी का बड़ा योगदान है यहाँ। और यहाँ हमने देखा कि गांव में भी लोगों ने होम स्टे बना रखे हैं, बना दिया। आप निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि अगर रिवर प्लान देखना है तो एक बार पंतवाड़ी, बाणसारी, 7 गाँव त्रिश में आए। अच्छा, अभी पिछले समय कोविड से पहले देश में सबसे ज़्यादा जो डेस्टिनेशन डेवलप हुए हैं उनमें नागटिब्बा का भी एक नाम है। हाँ, सबसे तेजी से उभरता हुआ टूरिस्ट, उसमें अवार्ड मिला है नागटिब्बा को। हाँ। कि अगर कहीं उस कार्यकाल में उस समय के अंदर अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फुटपाथ हुआ तो नागटिब्बा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसलिए मैं सब लोगों से आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि हम टूरिज्म करें, हम उसमें कैसे लोग आने चाहिए, कौन लोग बनाए, उसके अंदर रिजॉर्ट के अंदर कैसे लोग होने चाहिए, उनका कैरेक्टर होना जरूरी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ताकि हमें जो है वो वाले रिजॉर्ट न बने, पुलकित वाले रिजॉर्ट न बने। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि
पुल की तो रिजोर्ट न बने, हाँ। जो बनाने वाले लोग हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, बिल्कुल। उनके समाज में क्या जवाबदेही है, ये सबको हम करना वाले। हमको अगर हम अच्छा मैसेज नहीं देंगे, हम अगर हमारा आदमी को लगेगा वहाँ सेफ नहीं नागरिवा में, तो कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। इसलिए हमको जो हमारे भाई हमको सुन रहे हैं, भाई यूएसपी हमारी यही है कि पीसफुल एरिया, यहाँ अभी भी कोई ताला नहीं लगाता घरों में, तो वो हमारा कल्चर है, बिल्कुल बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए। और जौनपुर, रवाई, जौनसार, हम 3 ऐसी घाटी हैं जहाँ हमारे घर में अभी भी, आप मेरे गांव में भागवत चल रही है, हमारे सारे लोग कथा में बैठे हैं, एक भी घर में ताला नहीं है। ताला नहीं। ये हमारा भरोसा है। तो ये भरोसा हमारे यहाँ भी बना रहना चाहिए कि पुल की जैसे घटनाएं पहाड़ में न हो, और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कैरेक्टर, यहाँ के लोगों का बर्ताव, जब तक हमारे यहाँ का पहाड़ का व्यक्ति, चाहे रवाई का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे टिहरी का हो, जब तक हम टूरिस्टों अच्छे साथ व्यवहार नहीं करेंगे, उनको अपना एक भगवान न मानेंगे, तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। नहीं। अच्छी बात ये भी है कि लोग, अगर यहाँ का आदमी रिजॉर्ट में शामिल होता है तो उसका चरित्र उसमें उभरेगा। बाहर के अभी जो है नैनीताल में 2200 रिजॉर्ट का हुआ, जिसमें से 250 सील हुए, 250 इलीगल चल रहे थे, अधिकांश ने इंक्रोचमेंट कर रखा और सारे बाहर के हैं। हम बाहर अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ आए बाहर का है, लेकिन यहाँ के कल्चर में समावित हो, वो जी, जी। बेहतर है। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के, चाहे नैनीताल हो, चाहे टिहरी हो, चाहे बिल्कुल। उत्तरकाशी हो, आप सब जगह दिखाते हो, चक्रता हो, सब जगह दिखाते हैं। आपके माध्यम से कोई बात कहूँगा तो मैं लगता है कि इससे बड़ा उचित मंच मेरे लिए नहीं मिलेगा। हम बार बार लोगों से कहते हैं कि हमको ज़मीन नहीं बेचनी है। बिल्कुल। हम लोगों ने पहले मसूरी बेचा, धनोल्टी बेचा, केम्प्टी बेचा, और आज हमारा आदमी घर गार्ड बन गया है, मालिक नहीं बने हम लोगों से आह्वान करते हैं राव जी बार बार कि हमको मालिक बनने की आदत डालनी है। उसमें आपको गार्ड भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गार्ड फिर झारखंड का वहाँ का सस्ता मिलेगा, बिल्कुल। आप गार्ड से भी बाहर हो जाओगे। हम गार्ड में यहाँ 3 साल रहेंगे, हाँ। जब तक उनका पूरा काम झाम नहीं हो पाया। बिल्कुल। हमने कहा कि अगर भारत को जमीन देनी है तो आप उनके साथ मालिक बनने की आदत डालो कि आप 60% आप एग्रीमेंट कीजिए, 40% के मालिक हमें, मालिक बन के रहोगे, मान सम्मान भी रहेगा। और ऐसी घटनाएं नहीं घटी जैसे उत्तराखंड में 1-2 जगह घटी है। बिल्कुल। क्या जो भू कानून है हिमाचल की तरह, ये बनना चाहिए, इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल। मैं हर मंचों पे कहता हूँ, मेरा हर मंच में आप कभी सुनेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ, भू कानून इस प्रदेश को बचाना, भू कानून बनना चाहिए। आज जिस तरह से घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है, जो अनाप शनाप लोग भू कानून अगर जल्दी आ जाएगा तो ये घटनाएं बंद हो जाएगी अपने आप। अगर आप जैसे युवा नहीं होते तो, और इतना शानदार रिजॉर्ट यहाँ बना हुआ है, तो मुझे लगता है ये भी बिक चुका होता, कोई और खरीद लिया होता दिल्ली का। निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ गोड विले बनाया कर्नल साहब की कृपा से, और हमने आज काफल गांव बनाया है। तो यहाँ के युवाओं को लगा कि सुभाष चंद्र हमारे बीच में पढ़ने वाला, बेसिक स्कूल पंतवाड़ी से पढ़ाई करी, 8वीं निगराना से किया, इंटर घोड़ागुड़ से किया। अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। उन पे मेरे साथ तो क्वालिटी है। बिल्कुल। क्योंकि हम तो जमाने पड़े जब इतनी क्वालिटी थी। आज तो डिजिटल चला रहा है, हम ज़्यादा वो नेट से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के अंदर है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा जी कि आप वो, हम अभी हमारा तो चला नहीं रिजॉर्ट, गोड विले बड़ा संस्थान है, गोड विले बड़ा होटल है, लेकिन गोड विले से टाफल गांव से ज़्यादा हमारा टेंट क्लोनर कमा रहे हैं। एक आदमी की इनकम एक महीने की 2.5-2 लाख रुपये कमा रहे हैं, बताइए। और उसी लेवल का लड़का जो है 12 घंटे 10 घंटे काम करता है और 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है दिल्ली में, कमाता है। और एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। फिजिकल भी खराब हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसका घर भी बर्बाद हो रहा है, माँ बाप घर में हैं, खेत बंजर हैं। बिल्कुल। तो इस बात में एक और मैं आप बात करना चाहता हूँ कि देखो, इस घाटी के अंदर एक हमारे राणा जी, नारायण सिंह राणा जी, और वो एक मंत्री रहे। और मैं बार बार लोगों से कहा, मैंने बहुत बार मंचों में कहा है कि हमको राणा जी को भी याद करना चाहिए। नारायण सिंह राणा जी एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर के पिताजी हैं। वो चाहते दिल्ली, कोई कमी नहीं है, बसंत बिहार रहते, देहरादून के उसमें रहते, लेकिन उनका भी तर्क था कि मेरे घाटी में अगर मैं कुछ करूंगा, मैं उसमें चाहे मेरा रिजॉर्ट चले ना चले, मेरा कोटे चले ना चले, लेकिन वो युवाओं के लिए प्रेरणा है कि एक इतना बड़ा आदमी आता है, ऐनी बैठा हुआ है, वो एक मैसेज देना चाह रहा है, बागवानी कर रहा है। आज मुझे लगता है कि जौनपुर में सारे बगीचे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। अब केवल बगीचा का मालिक एक ही है, वो है नारायण सिंह राणा जी। क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, देखिए पहाड़ में ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, तो नई टेक्नोलॉजी आई, अब यहाँ पूरे बगीचे लग सकते हैं उसी तरह के। और राणा जी पॉलिटिकल आदमी रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बागवानी में काम करा, ये समाज के लिए बड़ा मैसेज है। मैं अपने युवा लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर नारायण सिंह राणा जी 75 साल की उम्र में एक बहुत शानदार बगीचा बना सकते हैं, वो बगीचा उत्तराखंड की शान बन रही है, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे पास खेत है, सब कुछ है, खेतों में बेचो, इस तरह का काम करो, उसमें बगीचा भी रहे, आप उसमें सोलर प्लांट भी लगाओ, आप उसमें कॉटेज भी बनाओ, और निश्चित रूप से हम मालिक बनने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। और आपने यहाँ देखा, हमने हेलीपैड भी आपने बना रखा है। हाँ है, आने वाले समय में पहाड़ के जर्रे जर्रे में हेलीकॉप्टर चलेंगे, और यहाँ का जो मजदूर
जो अधिकांश हमारा चंक जो है पलायन का चंक 15 और 20 हज़ार के बीच का 80% चंक है। मैं एक बात और कहना चाहता राहुल जी आपसे कि मेरा अभी एक फोकस ये है कि मैं इसी का पार्ट एक दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, उसको हम दे रहे हैं होम टूरिज्म कि अगर गांव एक दर्शन उसका नाम रख रहे हैं हम कि उस जगह पे आपको डॉग मिलेगा भोटिया, आपको वहाँ गाय मिलेगी, आपको वहाँ घोड़ा मिलेगा, आपको वहाँ बकरी मिलेगी, आपको वहाँ भेड़ मिलेगी। और उसको हम जो बाहर से मुंबई से आएगा, जो मुंबई के लोग भूल चुके हैं बकरी कैसी होती है, भेड़ कैसी होती है, केवल फोटो देखता है, उसको लाइव दिखाएंगे कि ताकि वो हमारे जौनपुर का कल्चर क्या था वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अगर गाय को पिलाना चाहें, जिन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, आप पिलाइए, बिल्कुल, मतलब उसके बिल्कुल उनके आप एक घोटिया कुत्ते का बच्चे को गोद में लो, सेल्फी लो, आपका एक प्रेम बढ़ेगा एक एनिमल के प्रति। भेड़ का बच्चा सबसे प्यारा होता है, घोड़े का बच्चा है, तो एक ऐसा आप खेत में काम करो, आप पेड़ों के बीच में काम करो, एक इको टूरिज्म आपका वो बढ़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपका मिशन है वो सफल हो। और मुझे लगता है आप जैसे लोगों से उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, ले रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं काम करने। और मैं तो निश्चित धन्यवाद आपको देता हूँ कि जिस तरह से आप युवा उत्तराखंड के युवाओं को या कोई भी किसी भी उम्र का आदमी, आप जिस तरह से आप यहाँ आज पहुँचे हैं, कभी आप ऐंदी पहुँचते हैं, कभी मैं देखता हूँ कभी आप चक्रोता पहुँच जाते हैं, कभी आप नैनीताल पहुँचते हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता लग रहा था कि पहाड़ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। आपने एक ऐसा मंच दिया है कि हम एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लोग जुड़ गए आपकी बहुत अच्छी पहले मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी बड़े पत्रकार थे, आप चाहते देहरादून रहते, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब तक आप इस तरह काम करें तो हमारे अंदर भी कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ेगी कि अगर मोरी में अगर अच्छा सेव हो सकता है, मोरी में अच्छा रिजल्ट बन सकता है, तो नाटी में क्यों नहीं बन सकता नहीं। फिर हम उनका नंबर दे रहे हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, भैया आपके यहाँ है, आप लिंक, आप एक चैनल बन सकते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड में आप जैसे लोगों का प्रेशर, राजनीति को छोड़कर सब कुछ समाज के विकास के लिए प्रेशर ग्रुप बनना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों की तरह नीतियाँ बना सकें। एसी में नीतियाँ ना बने, ऐसी जगह के नीतियाँ बने, ये हो सकता है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आप।